जो अब 1 मंथ बाकी है ना, हाँ। तो इस 1 मंथ में क्या जैसे 4 या 5 ही दे पाएंगे हाँ, तो इनफ है? तो बिल्कुल। आपको भी बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो आज से। आपका भी कोई फिक्स टाइम टेबल है? हाँ, और तय। सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है आपका? तो आप ये रिवीजन करेंगे तो आप ये कैसे करेंगे रिवीजन? जो मैंने पढ़ा है, उसके हम्म। लिए जैसे हम देखते हैं कि आरएस प्रीलिम्स में आज से पूरे 1 महीने बाद होगा आरएस प्रीलिम्स एग्जाम, और सभी स्टूडेंट्स अपना सपना पूरा करने के लिए जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में हम कुछ आरएस एस्पिरेंट से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनका डेली रूटीन कैसा जा रहा है और वो कितने घंटे पढ़ रहे हैं और उन्हें कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, और साथ ही अगर वो आपको कुछ टिप्स बता सके तो वो भी उनसे पूछने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। सो अभी हमारे साथ है एक आरएस एस्पिरेंट जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी बात, अब न्यू ईयर आ रहा है तो उत्कर्ष आप सभी के लिए एक नया ऑफर लेकर आया है सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब वो चाहे सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के स्टूडेंट्स हो या फिर नीट, जेडब्ल्यू और 6 to 12 तक के स्कूल वाले स्टूडेंट्स हो, आप सभी के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर आ गया है नव वर्ष 2025 की सबसे धमाकेदार ऑफर। उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का भारी डिस्काउंट और साथ ही स्पेशल बोनस के रूप में प्राइम कोर्सेज पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, और अपने कोर्स की वैलिडिटी बढ़ाने पर भी 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। लेकिन ध्यान दे, ये ऑफर सिर्फ 3 जनवरी 2025 तक ही अवेलेबल है। उत्कर्ष ऐप में आपको मिलता है एक्सपीरियंस एजुकेटर से पढ़ने का मौका और साथ ही लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ई नोट्स एंड ई बुक्स, पैनल पीडीएफ, क्विजेज एंड ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, और में साथ ही मिलता है आस्क डाउट सेशन और भी बहुत कुछ। तो जल्दी करें, कहीं आप पीछे नहीं रह जाएं। तो अपना पसंदीदा कोर्स चुने और इस न्यू ईयर पर उत्कर्ष के इस नए ऑफर का लाभ उठाए और घर बैठे अपनी दमदार तैयारी करें। और आपको कोर्स में एनरोल करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेरा नाम मधु कंवर राठौड़ है और मैं आरएस 2018 में कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर 563 रैंक से सिलेक्टेड हूँ और 2018 वाले आरएस में मैं 369 रैंक से सिलेक्टेड हूँ और अभी मैं जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर हूँ और 2023 मेंस एग्जामिनेशन मेरा दिया हुआ है और अभी मैं 2024 प्रीलिम्स की तैयारी कर रही हूँ। ओके, और आप ये तैयारी कैसे कर रहे हैं? ये मैंने अभी 1 मंथ से स्टार्ट किया है तैयारी करना और अभी मैं एक बार सिलेबस को पूरा कर चुकी हूँ और अभी 1 जनवरी से मैं इसको दोबारा रिवीजन में लेने वाली हूँ। तो आप ये रिवीजन करेंगे तो आप ये कैसे करेंगे रिवीजन? जो मैंने पढ़ा है उसके हम्म। लिए जैसे हम देखते हैं कि आरएस प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स है, हम्म। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और राजस्थान का पार्ट है। तो मैंने उनके लिए रिवीजन में 5 डेज रखे हैं चारों सब्जेक्ट के लिए। उसके अलावा जो टाइम बचेगा 10 दिन का, और उसमें मैंने 3 सोर्सेज से जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है, क्रोनोलॉजी है, स्प्रिंग बोर्ड की क्रोनोलॉजी है और कलाम की क्रोनोलॉजी है, उन तीनों को मैं रिवाइज करने वाली हूँ। इसके अलावा जो राजस्थान गवर्नमेंट का जो सर्वे आता है उसको हम्म। मैं रिवाइज करने वाली तो आप ये नहीं रिवाइज करेंगे बट शॉर्ट नोट्स को करेंगे या फिर आपके जो प्रॉपर जो नोट्स है आप उन्हीं को करेंगे या फिर आप बुक्स भी पढ़ेंगे इन दिनों में? हूँ। नहीं, मैं नोट से नहीं पढ़ती हूँ। प्रीलिम्स में मेरे पास कुछ बुक्स हैं एनसीईआरटीज की। तो आप कुछ तो नाम बता सकते हैं? हाँ, एनसीईआरटी की महेश बर्नवाल संकलित 6 से लेकर 12 तक की बुक आती है, चारों सेक्शंस की आती है। तो मैंने वो पढ़ी थी लास्ट टाइम भी और इस बार भी मैं वही पढ़ रही हूँ और उसका रिवाइज करना है मुझे। इसके अलावा बुकलेट्स है तो उनके भी मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बनाती। प्रीलिम्स के लिए मैं किसी चीज़ के शॉर्ट नोट्स नहीं बनाती। जो टॉपिक ऐसे हैं जिसमें ऐसे लगता है कि हाँ ये टिप्स पे होने चाहिए, हम्म। जैसे खनिज का हो गया या फिर कोई आंकड़े हो गए, तो उनका मैं सिलेबस में ही कुछ पेज ऐड करके उनमें लिख लेती हूँ और फिर लास्ट टाइम मैं उनको रिवाइज करके चली जाती हूँ। जैसे कि हिस्ट्री में एक टॉपिक है कि नेहरू काल के बाद कैसे संस्थाओं का विकास हुआ, हम्म। तो ये 11th राजस्थान अध्ययन की एक बुक है, तो उसमें से मैंने कुछ डाटा लिख के रख रखे हुए हैं। तो उसमें हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो वहां से मैं इस प्रकार के जहाँ पे ज्यादा एफिशिएंसी होती है कि यहाँ से आ सकते हैं क्वेश्चंस, तो उनको मैं सिलेबस में ही 5-10 पेज चिपका के और उनका रिवाइज। और आप अभी दिन के कितने घंटे पढ़ रहे हैं? 8 to 10 आवर्स में पढ़ती हूँ। 8 to 10 आवर्स। हाँ। और आप पहले कितना पढ़ते थे? चूंकि मैं जॉब में हूँ तो मैं इतना टाइम पहले नहीं दे पा रही थी, 4 से 5 घंटे जो भी जॉब के बाद हम्म। होते थे, लेकिन अभी मैंने छुट्टी ले रखी है तो मैं 8 से 10 दिन के। कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है?
हिस्ट्री थोड़ा ज्यादा लेंथी है, बट ऐसा नहीं है कि टफ है, टफ तो नहीं है, अगर पढ़ते हैं तो बट वो वो भी हो लेंदी है जाता। थोड़ा। थोड़ा लेंथी है और वहां से क्वेश्चन भी काफी कम पुट अप होते हैं, तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप अदर सब्जेक्ट को टाइम दें, और हिस्ट्री को आप ऐसा नहीं बिल्कुल स्किप कर दें, लेकिन आप थोड़ा वेटेज दे सकते हैं, टाइम को थोड़ा वहाँ ओके। कम दे सकते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा है आपका? राजस्थान का जो भी पोर्शन है जिसमें चारों सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और इकोनॉमिक सर्वे, तो ये है। इसके अलावा ज्योग्राफी अच्छा है मेरा, हम्म। और मैथ रीजनिंग चूंकि मैंने बीएससी की हुई है तो वो अच्छा है, और करंट अफेयर्स में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मेरा। और जो राजस्थान जीके है, आप उसको इस 1 मंथ में कैसे प्रिपेयर करेंगे? राजस्थान जी के मैंने पहले पढ़ रखा है, एक मेरा सोर्स रखती हूँ मैं, हिंदी ग्रंथ हम्म। अकादमी या फिर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैंने बुक्स पढ़ रखी है, और इसके अलावा राजस्थान अध्ययन की बुक आती है 6 से लेकर 12 तक की, वो मैंने पढ़ रखी है, तो मैं उसको रिवाइज करूंगी। उसके लिए मैंने 5 डेज रखे हुए हैं। ओनली 5 डेज? हाँ। और आप मॉक टेस्ट वगैरह दे रहे हैं अभी? हाँ, मैं हर वीक एक मॉक टेस्ट तो देती हूँ। सेल्फ दे रहे हैं या फिर कोचिंग में जाके कर रहे हैं आप? हाँ, मैं कोचिंग में जाके कर कोचिंग रही से कर रहे हैं, तो उसका स्कोर क्या रहता है? हूँ। लगभग 120 के अप्रोक्सीमेट रहता है। 120 अप्रोक्स। और हाँ, आपको क्या लगता है कट ऑफ क्या जाएगी? जिस हिसाब से हम पिछली बार की कट ऑफ देखें हाँ। तो 100 के आसपास तो मान सकते हैं इस बार भी। 100+ तो होगी है बाकी ना? हाँ, बिल्कुल। और आप कैसे देते हैं मॉक टेस्ट, वीकली या फिर डेली? नहीं, नहीं, वीकली देती हूँ। वीक में एक बार ओनली? हाँ, तो बिल्कुल। अभी मतलब कुछ एस्पिरेंट्स को ऐसा लग रहा हो ना कि हम डेली दें तो हमारे लिए सही बेटर रहेगा। नहीं, नहीं, इतना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप वीक में भी एक टेस्ट देते हम्म। हो, अगर आपने जब से विज्ञप्ति आई है तब से स्टार्ट किया है, तो कम से कम आप 15 टेस्ट दे चुके होंगे, और हम्म। प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है कि टेस्ट देने के जो फ़ायदे होते हैं, उसमें एक तो होता है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम हो जाती है, हम्म। और दूसरा आपकी जो घबराहट होती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है, और कॉन्फिडेंस जब आप प्रीलिम्स के ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम दोगे तब आएगा। लेकिन अगर 15 से ज़्यादा आप एग्ज़ाम दे रहे हो प्रीलिम्स के, तो मुझे लगता है कि वो आपकी स्टडी को इफ़ेक्ट करता है। कभी मार्किंग कम होगी तो आपसे हम्म। उसका कॉन्फिडेंस भी नीचे चला जाता है। तो 10 से 15 टेस्ट होते हैं, वो सफिशिएंट होते हैं मेरे हिसाब से। नहीं, जो अब 1 मंथ बाकी है ना, हाँ। तो इस 1 मंथ में क्या जैसे 4 या 5 ही दे पाएंगे हाँ, तो इनफ है? हाँ, बिल्कुल। ओके। 4 से और अगर 5। स्कोर कम ज्यादा आता है तो फिर? घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे मार्क्स नहीं लाने हैं। हाँ, ओके मैम। और अब आप करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, और अभी तक आपने कैसे प्रिपेयर किया है, और अब इस 1 मंथ के अंदर आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये भी बताइए। 1 मंथ में मैंने करंट अफेयर्स के लिए तो रिवीजन का रखा है, लेकिन करंट अफेयर्स मैंने 3 सोर्सेज से तैयार किए हैं, जिसमें से एक सोर्स है क्रोनोलॉजी, और जो भी बुकलेट्स आ रही हैं, स्प्रिंग बोर्ड है, क्लाम है, तो उनकी बुकलेट्स मैंने एक बार पढ़ ली। जब आप 1 मंथ की 3 बुकलेट्स पढ़ोगे तो आपका ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाता है। फिर भी मैंने बुकलेट्स को एक साथ रखा है, और खासकर मैं जुलाई से लेकर और दिसंबर तक के करंट अफेयर्स की तीनों बुकलेट को एक साथ रखूंगी पर मंथ की, और फिर उसके हिसाब से मैं जो हेडिंग हेडिंग है एटलीस्ट वो तो पढ़ ही लूंगी। और मैं जब भी करंट अफेयर्स पढ़ रही होती हूँ तो उसमें हेडिंग होती है, उसके आगे उसके जो छोटे छोटी चीजें लिख लेती हूँ कि ये किस चीज के लिए मतलब अभी चर्चा में रहा है, तो मैं फिर लास्ट में जाते वक्त फिर उनको ही देखती हूँ, हेडिंग्स को देखती हूँ, और फिर आगे का रेफरेंस मुझे वो लिखा हुआ मिल जाता है। तो इस तरह मैं अपना रिवीजन कर रही हूँ ओके। करंट अफेयर्स और का। अब ये लास्ट मंथ है, तो जी। इस लास्ट मंथ के अंदर न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए या फिर जो नोट्स वगैरह है, बुक्स है, उनको पढ़ के काम हो जाएगा? नहीं, नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। मैं वैसे जैसे पहले 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ती थी, लेकिन लास्ट मंथ में एक न्यूज़पेपर ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम्म। नहीं मिलता है। लेकिन आप पढ़ के ज़रूर जाओ, क्योंकि ये जो लास्ट के मंथ होते हैं, 2 से 3 मंथ होते हैं, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पुट अप होते हैं, और इनकी कोई बुकलेट भी नहीं आती। लास्ट के मंथ में जैसे जनवरी के मंथ की हम्म। बुकलेट नहीं आएगी, तो कम से कम 15 से 20 जनवरी के आसपास तक के क्वेश्चंस आप अज्यूम करके चल सकते हो कि वहाँ तक हम्म। के क्वेश्चन आएँगे। तो आपको पहले से ही न्यूज़पेपर की हेडिंग हेडिंग तो एटलीस्ट आपको देख ही लेना चाहिए, कुछ बड़ा हुआ है, हम्म। तो वो कम से कम आपके 1-2 क्वेश्चंस नहीं छूटे वहाँ से, तो तो आप आपको ज़रूर पढ़ना कौन चाहिए। सा न्यूज़पेपर प्रेफर करेंगे? हाँ, मैं वैसे तो 3 न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर और दैनिक पत्रिका, लेकिन हम्म। अभी मेरे पास टाइम काफ़ी कम है, तो मैं राजस्थान पत्रिका ही पढ़ती हूँ। वो अपने हिसाब से देख सकते हैं, कौन-सा न्यूज़पेपर किसी को पसंद है, तो वो। और इस टाइम पे कोचिंग जाना जरूरी थोड़ी है? नहीं, नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि इस टाइम पे सेल्फ स्टडी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोचिंग में आपका टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट हो हम्म। जाता है, 2 घंटे, 3 घंटे तैयार होना, जाना, आना, वो तो। और अब इस लास्ट 1 महीने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि आप कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं और क्या क्या करने वाले हैं।
और लास्ट मंथ में मैं कम से कम 10 घंटा पर डे का देने वाली हूँ। सिस्टमेटिक ढंग से मैंने अपना सिलेबस है उसको पर डे के हिसाब से मैंने डिसाइड कर लिया है किस दिन मुझे क्या करना है। ये 31 जनवरी तक का मेरा पूरा डिसाइडेड है कि मुझे दिन के इस घंटे में क्या पढ़ना है। तो एक तो ये चीज़ डिसाइड कर लीजिए और कर लूँगी मैं। और इसके अलावा जैसे कि एक तो कॉन्फिडेंस नहीं खोना है बिल्कुल भी, और ये नेगेटिव थॉट्स नहीं आने हैं, पर्याप्त नींद लेनी है, अच्छा खाना खाना है और सिलेबस जितना भी आपने पढ़ लिया, जो छूट गया उसके लिए एक फिक्स टाइम रखिए कि 2 से 3 घंटे इस टाइम मुझे छूटा हुआ सिलेबस पूरा करना है। और उसके अलावा रिवीजन में रखिए सिलेबस को, रिवाइज तो ज़रूर करके जाना है क्योंकि हमने 4 महीने पहले जो चीज़ पढ़ ली है वो याद नहीं रहेगी। तो कम से कम 15 से 20 दिन आप रिवीजन के लिए ज़रूर रखें। तो मैं ऐसा ही करने वाली हूँ, रिवीजन के लिए अपना टाइम रखने वाली हूँ और स्ट्रेस में नहीं आना है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, मेरिट कितनी रहेगी और मेरा होगा कि नहीं होगा, ये सारे एक्स फैक्टर है, इनको हटा देना है, इनको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है, आपको अपनी तैयारी पे पूरा फोकस ओके। करना चाहिए। तो जैसे आपने बोला फोकस करना है, तो सबसे ज्यादा अभी फोकस किस चीज पे करना है? सबसे ज्यादा फोकस अभी? इस चीज़ पे फोकस करना है कि एग्ज़ाम सेंटर में बैठ के मुझे कैसे एग्ज़ाम देना है और मुझे कैसे कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखना है और नेगेटिव नहीं सोचना है और अपने सिलेबस को पूरा करना है। और पीवाईक्यू जो 5 इयर्स के है उसको एक बार फिर देख लेना है अगर आपने पहले नहीं देखे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा कि कॉन्फिडेंस पे पूरा ध्यान देना है, वो आएगा पढ़ने से ज़्यादा पढ़ो और पर्याप्त नींद लो, बस ये 2 चीज़ें हैं जिस पे मेन फोकस होना चाहिए। ओके। और आपकी बातों से आप काफी कॉन्फिडेंट फील करा रहे हैं और कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, जी। तो इसके पीछे का राज? बस ऐसे ही है, मैं सोचती नहीं हूँ ज़्यादा, करती जाती हूँ, जो मैंने डिसाइड कर लिया। डिसिप्लिन आपका जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट अप कर देता है। जो मैंने सोच लिया, जैसे मैंने देखा है स्टूडेंट्स अक्सर ये बातें करते हैं कितनी मेरिट रहेगी, मेरे इतने नंबर जुड़ के आ रहे हैं या फिर मेरा होगा या नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे नहीं होगा, तो मैं ये सोचती नहीं हूँ। मेरा 2 बार मेरी एक्सपेक्टेड रैंक नहीं आई, चाहे इंटरव्यू में मार्क्स कम रहे इस वजह से नहीं आई। लेकिन मैं ये सोचती नहीं हूँ क्या होगा, क्या हो नहीं रहा है, मैंने डिसाइड कर लिया ये करना है तो मैं उसको करती जाती हूँ और जब वो हो जाता है तो ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस अपने आप आ तो जाता आपको भी बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और मुझे डर इसलिए भी नहीं लग रहा क्योंकि मैं पिछले 13 साल से सर्विस कर रही हूँ और इसमें मैंने 5 एग्ज़ाम पास किए हैं और छठा मेंस मेरा दिया हुआ है, जिसमें से मैं राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल थी स्टार्टिंग में और उसके बाद मैं ग्राम सेवक रही और उसके बाद मैं एलडीसी रही एसआईपीएफ डिपार्टमेंट में और उसके बाद कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर और अभी जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर हूँ। और 2023 वाला एग्ज़ाम मैंने मेंस दिया हुआ है और अभी मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो डर भाग गया, मतलब इतने सारे एग्जाम दिए और हर बार सिलेक्ट होना, तो इस वजह से भी डर, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाता है अगर आपने कुछ एग्जाम पास कर लिए हैं, कुछ सक्सेस की लिस्ट में आपने अपना नाम दर्ज करवा लिया है, तो आप में डर खत्म हो जाता है धीरे धीरे। फिर ये नहीं रहता कि आपके पास प्लान बी है, आप एक ही तरफ बढ़ रहे हो तो कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो आप इसी वजह से आप शायद ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसा कि मैम ने अपना एक्सपीरियंस बता दिया है और मैम ने ये एक्सपीरियंस अपना इसलिए शेयर किया है क्योंकि मैम ऑलरेडी 3-4 एग्जाम्स में ऑलरेडी क्रैक कर चुकी हैं और सिलेक्टेड हैं। मैम 2018 का आरएस भी क्वालिफाई कर चुकी है, 2021 का भी और 2023 का भी, है ना? हाँ। और अब ये इनका 4th अटेम्प्ट है। सो मैम ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, अब डरने की कोई बात नहीं है और अगर आप ये टिप्स ये फॉलो करते हैं तो आपकी इसमें बहुत ही हेल्प होगी।